सबसे पहले हमारा केंद्रीय धातु परमाणु कौन सा आपका कोबाल्ट, क्या हमारा केंद्रीय धातु परमाणु है, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे आपका कोबाल्ट लिख देंगे आपका। उसके बाद क्या करेंगे आप यहाँ पे चेक करना है कि दो आपके तीन आपके क्या लिगेंड लगे हुए हैं, कौन से, एक एमीन आता है AM से चालू होता है, एक्वा आपका क्या है आपका AQ से चालू होता है आपका, और क्लोरो C से चालू होता है। तो अल्फाबेट अरेंज में देखोगे तो AM आपका पहले आता है, AQ आपका बाद में आता है, और आपका क्लोरो क्या आता है उसके बाद में आता है आपका। अगर आप आगे देखोगे इसी में, अगर हम AM में देखें तो एमीन को हम लोग लिखते कैसे हैं, एमीन आपकी क्या होती है NH3 होता है आपका। तो जो NH3 होता है इस पे नाइट्रोजन परमाणु क्या करता है, एकांकी इलेक्ट्रॉन रखता है आपका। लीजिए हमारे पास क्या है दो लिगेंड एक आपका केंद्रीय धातु परमाणु साथ जुड़ते हैं, तो वहां पर आपका किस प्रकार से आपका लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु के साथ जुड़ेगा आपका। हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं जो उपसहसंयोजक यौगिक होते हैं। इसमें हम क्या देखेंगे, IUPAC जो नामकरण होता है, IUPAC के नामकरण से हम क्या बनाना सीखेंगे, उप जो सहसंयोजक यौगिक हैं उनका सूत्र कैसे लिखा जाता है, इसको आज हम देखेंगे। इसमें आपको कुछ रूल ध्यान दे रखना है, उस रूल के आधार पर क्या किया जाएगा, आपका जो आपका IUPAC नामकरण होता है उस नामकरण से हम क्या बना लेंगे, आपका सूत्र बनाना उनको आ जाएगा आपका। तो रूल नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। रूल नंबर फर्स्ट में क्या कहा गया आपका, रूल नंबर फर्स्ट में यह बताया गया है कि आपका जब भी सूत्र लिखना होता है तो सर्वप्रथम क्या किया जाएगा, आपका धनायन का सूत्र लिखा जाता है, उसके पश्चात क्या किया जाएगा, आपका ऋणायन का सूत्र लिखा जाता है आपका। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए हमने आपको एक एग्जांपल दिया यहाँ पर कि हमारे पास दो आयन है, एक हमारा A+ है आपका, दूसरा क्या है B- है आपका। इससे जब भी आपका एक क्या होगा फार्मूला क्रिएट किया जाएगा तो हमेशा पॉजिटिव वाला क्या होता है आपका आगे आयन आता है, और नेगेटिव वाला क्या तो उसके बाद में आता है। तो यानी यहाँ से जो फार्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, आपका AB एक फार्मूला क्रिएट हो जाएगा इस प्रकार से। फर्दर एग्जांपल देखते हैं हम लोग एक और एग्जांपल में। जैसे हमने कहा आपका कि हमारा Na है, तो Na पे कैसा चार्ज होता है, आपका प्लस चार्ज है आपका। अगर हमने कहा यहीं पर आपका Cl है, Cl पे कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है आपका। अगर आपने इससे फार्मूला क्रिएट किया, जैसे मान लो हमने कहा Cl आगे रखा और Na पीछे रखा, क्या ये आपका सही माना जाएगा, तो ये फार्मूला आपका क्या होगा गलत रहेगा। क्यों रहेगा आपका, क्योंकि यहाँ पर आपका नेगेटिव वाला कैसा है आपका आगे है और पॉजिटिव वाला पार्ट कैसा आपका पीछे है। हमको करना क्या है, जब भी हम फार्मूला क्रिएट करेंगे कौन से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फार्मूला क्रिएट किया जाएगा आपका, तो हमेशा सबसे पहले आपको ध्यान रखना है क्या कि हमें क्या करना है, पहले पॉजिटिव वाला पार्ट आपका आगे आएगा और उसके बाद क्या होगा आपका नेगेटिव वाला चार्ज उसके बाद क्या हो जाएगा बाद में जाता है। तो इस प्रकार से जो फार्मूला बना ये फार्मूला क्या होगा आपका सही माना जाएगा, या फिर ये फार्मूला आपका क्या है गलत है आपका। ठीक है, आपको पहला पॉइंट समझ में आ गया। बात करते हैं पॉइंट नंबर सेकंड का। इसमें क्या बताया गया आपका, इसमें आपका यह बताया गया है कि जो सरल आयन हो, चाहे वह आपका धनायन हो या ऋण आयन हो, आपका सामान्य लवण के रूप में क्या किया जाता है आपका लिखा जाता है। हमने क्या बताया आपका, जैसे आपका यहाँ पे यह सामान्य आयन है, तो सामान्य आयन में अगर आपको देखोगे जब भी इसका नामकरण किया जाएगा तो कैसे किया जाएगा, एक सामान्य सूत्र के रूप में किया जाता है, यानी जो सामान्य फार्मूला हुआ आपका जैसे NaCl हुआ, इसी प्रकार से क्या करेंगे हम लोग जो संकुल आयन होगा इसका भी नामकरण इसी प्रकार से किया जाएगा आपका। विशेष तौर पर ध्यान आपको किसको रखना है, आपका इस वाले पॉइंट को, इस वाले लाइन को विशेष से ध्यान रखना, विशेष से ध्यान से समझिए इस चीज को। क्या है कि जो संकुल आयन वाला या संकुल आयन होगा या अणु होगा, जब उसका सूत्र लिखा जाएगा तो सूत्र लिखते समय आपको क्या करना है, लिगेंड व धातु परमाणु को उल्टे क्रम में क्या किया जाता है आपका लिखा जाता है। मतलब क्या हुआ आपका, जब हमने आपको IUPAC नामकरण के रूल्स समझाए तो उसमें हमने क्या बताया था आपका, जब भी संकुल आयन में आपका कोई कंपाउंड है, जैसे मान लीजिए हम यहाँ समझा रहे हैं इस चीज को, देखिएगा हमने क्या कहा, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक कंपाउंड है, क्या कौन सा कंपाउंड है आपका कि आपका K4FeCN का होल 6 ये आपका कंपाउंड दिया गया आपका। हमने क्या बताया था, जब भी आपका इसका IUPAC नामकरण किया जाएगा आपका तो सबसे पहले क्या किया जाता है, आपका लिगेंड का नाम लिखा जाता है या लिगेंड को सब प्रदर्शित किया जाता है, इसका नाम किया जाएगा आपका। उसके बाद क्या करेंगे, केंद्रीय धातु परमाणु का नाम आता है आपका। लेकिन जब हम क्या करेंगे आपका कि IUPAC नाम से क्या किया जाएगा, आपका सूत्र लिखा जाएगा आपका। तो सबसे पहले क्या लिखा जाएगा आपका कि जो संकुल आयन है या जो अणु है उसमें क्या करा जाएगा, आपका लिगेंड का बाद में नाम आएगा और धातु का नाम पहले आएगा। मतलब क्या है, जब भी आपका इसका क्रम करोगे तो पहले आपका किसका नाम आता है, पहले फर्स्ट नंबर पर आप धातु का यानी केंद्रीय परमाणु का नाम सिंबल दोगे, उसके बाद क्या करोगे आपका
जो लिगेंड है उसको सिंबल दोगे और उसके बाद क्या करोगे, उसकी संख्या को रिप्रेजेंट करोगे। यानी यहाँ पे क्रम क्या होगा आपका, पहले आपका केंद्रीय, क्या होगा आपका केंद्रीय धातु होगा, केंद्रीय धातु के बाद में क्या आएगा आपका, इसके बाद आपका लिगेंड आएगा आपका, हम लिगेंड लिख देंगे आपका, और लिगेंड के बाद फिर क्या आएगा आपका, लिगेंड की क्या आएगी आपकी संख्या आएगी, लिगेंड की संख्या आएगी। तो जी आपका पॉइंट नंबर सेकंड का जो पॉइंट आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। क्या बताया हमने एक बार और समझ लीजिए, ये जो संकुल आयन है या जो अणु है, जब भी उसका सूत्र लिखा जाएगा सबसे पहले लिगेंड और धातु को क्या किया जाएगा, उल्टे क्रम में लगाया जाएगा। उल्टे क्रम मतलब क्या है आपका, सबसे पहले क्या आएगा आपका केंद्रीय परमाणु आता है, उसके बाद क्या आएगा आपका लिगेंड लिखा जाएगा, उसके बाद में क्या लिखा जाएगा, लिगेंड की संख्या लिखी जाएगी आपकी। चलिए आगे बात करते हैं, रूल नंबर थर्ड को देखते हैं। रूल नंबर थर्ड में आपका 2 पॉइंट है, पॉइंट नंबर ए और पॉइंट नंबर बी। पहले पॉइंट नंबर 1 को देखते हैं। इसमें हम क्या देखेंगे, जो लिगेंड होते हैं, लिगेंडों को उनके दाता परमाणु के अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिखा जाता है। मतलब क्या है, अगर मान लीजिए हमारे पास क्या है, 2 लिगेंड एक आपका केंद्रीय धातु परमाणु के साथ जुड़ते हैं, तो वहां पर आपका किस प्रकार से आपका लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु के साथ जुड़ेगा आपका, वह आपका बताएगा कौन, अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम आपको निर्धारित करता है आपका। जैसे आपका एक एग्जाम्पल है दिया गया है आपका पेंटा एमीन क्लोरो कोबाल्ट सेकेंड आयन, ये आपका कंपाउंड है आपका। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे हमारे पास 2 लिगेंड है, कौन है आपका, एक एमीन है आपका, दूसरा क्या आपका क्लोरो लिगेंड है। यानी कि आपका पहला एमीन है, दूसरा क्या क्लोरो है। अगर एमीन में अल्फाबेट में देखें तो एमीन को कैसे लिखा जाता है, ए से लिखा जाता है आपका, क्लोरो को कैसे लिखा जाता है, सी से लिखा जाता है ये। और आपका जो केंद्रीय धातु परमाणु क्या कोबाल्ट है। हम ये कह सकते हैं इसका जब भी नामकरण किया जाएगा या इसका सूत्र लिखा जाएगा तो कैसे करेंगे, पहले कोबाल्ट लिखा जाएगा। कोबाल्ट का सिंबल क्या होता है आपका, CO होता है आपका। अब इसके साथ कौन सा लिगेंड पहले जुड़ेगा, तो वह लिगेंड पहले जुड़ेगा, इससे आपका अल्फाबेट में ए पहले आता है तो एमीन, तो एमीन वाला लिगेंड क्या होगा आपका पहले जुड़ेगा। तो इसके लिए क्या आता है, एमीन के लिए आपका NH3 आता है। क्या आता है आपका NH3 आएगा, यानी इसके साथ क्या जुड़ेगा आपका NH3 जुड़ जाएगा आपका। NH3 के कितने मॉलिक्यूल लगे हुए हैं आपके, पेंटा माने होता है 5, यानी NH3 के कितने मॉलिक्यूल हैं आपके 5 मॉलिक्यूल हो जाएंगे आपका। अच्छा क्लोरो यहाँ पे आपका, क्लोरो किसके लिए आता है आपका, Cl के लिए आता है आपका। तो क्या लिखा जाएगा, इसके बाद आपका Cl मॉलिक्यूल इसके साथ जुड़ेगा आपका, क्या जुड़ेगा आपका Cl मॉलिक्यूल जुड़ जाएगा आपका। इतना आपको भी ध्यान रखना है, क्या हमने बताया कि आपका लिगेंडों को उनके दाता परमाणु के अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में क्या किया जाएगा आपका, अरेंज किया जाता है आपका। अगर हम देखेंगे क्या, जैसे हमने कहा ए आता है, यहाँ पे क्या आता है आपका C, तो पहले क्या जुड़ा आपका फर्स्ट नंबर पे ए से यानी एमीन जुड़ गया, और बी नंबर पे क्या जुड़ा आपका क्लोरो जुड़ जाएगा आपका। ठीक है, ये आपको पॉइंट आई होप समझ में आ गया होगा आपका। आगे बात करते हैं इस वाले पॉइंट में। सेकंड पॉइंट में क्या कह रहा है, लिगेंडों का वह परमाणु पहले लिखा जाता है जिससे वह केंद्रीय धातु आयन के साथ क्या बनाता है आपका, बंध बनाता है। यानी इस मतलब क्या आपका कि जो हमारा ये लिगेंड है, लिगेंड में आपका पहले कौन आएगा, जो अल्फाबेट में पहले आता है उसको पहले लिखा जाएगा। लेकिन आप चीज आपको और ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना है आपका कि आपका जो लिगेंड का वह परमाणु पहले जुड़ेगा जिसमें क्या होगा, जो केंद्रीय धातु परमाणु के साथ क्या करेगा आपका बंध का निर्माण करता है आपका। जैसे एग्जाम्पल में हम समझते हैं यहाँ पे ट्राई एमीन ट्राई एक्वा कोबाल्ट थर्ड, आपका क्या दिया गया आपका आयन दिया गया आपका। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो क्या है, यहाँ पे एमीन ए से आता है, एक्वा ए से आता है, लेकिन ए के बाद क्या आता है एमीन AM आता है, AQ आता है। तो हम कह सकते हैं कि जो केंद्रीय धातु परमाणु कोबाल्ट है इसके साथ पहले कौन जुड़ेगा आपका एमीन जुड़ेगा। क्या होगा, कोबाल्ट के साथ क्या जुड़ेगा आपका एमीन जुड़ेगा। लेकिन एमीन का जो सूत्र होता है वह सूत्र क्या होता है आपका, वह होता है आपका NH3। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है कि जो आपका दाता परमाणु है, जो इलेक्ट्रॉन दान कर रहा हो, कौन कर रहा है आपका यहाँ पर नाइट्रोजन कर रहा है आपका। तो आपका कोबाल्ट के साथ कौन पहले आगे आएगा, पहले नाइट्रोजन आएगा और उसके बाद में क्या आएगा आपका फिर हाइड्रोजन जुड़ेगा आपका। इस प्रकार से इसको जोड़ा जाएगा आपका। कितने मॉलिक्यूल लगे आपका 3, हम 3 मॉलिक्यूल लगा देंगे। उसी प्रकार से एक्वा माने क्या होता है आपका, एक्वा माने क्या होता है आपका जल होता है आपका, यानी H2O होता है आपका। तो H2O आप देखोगे कि H2O में कौन सा परमाणु दान करता है, ऑक्सीजन के पास क्या होता है एकांकी इलेक्ट्रॉनिक होता है आपका। यानी हम कह सकते हैं यहाँ पे जो आपका ऑक्सीजन परमाणु यही क्या आपका दाता परमाणु है आपका। तो यहाँ पर जब जोड़ा जाएगा इसके साथ आपका लिगेंड के रूप में, तो पहले क्या आएगा ऑक्सीजन परमाणु पहले आएगा और हाइड्रोजन परमाणु उसके बाद में जोड़ा जाएगा। इसके मॉलिक्यूल कितने आपके 3 मॉलिक्यूल है, तो क्या लिख जाएगा आपका 3 लिख दिया जाएगा।
तो इस प्रकार से केंद्रित धातु परमाणु साथ में आपका जो लिगेंड होता है, लिगेंड में वह परमाणु पहले जुड़ेगा आपका जो दान करता है। जैसे यहाँ पे नाइट्रोजन दान कर रहा था या बंध बना रहा था, वो जुड़ेगा पहले। और यहाँ पे क्या कर रहा था, ऑक्सीजन पहले दान कर रहा था, ऑक्सीजन जुड़ेगा पहले आपका। ठीक है, आई होप आपको पॉइंट नंबर 3 आपको समझ में आ गया हो। रूल नंबर 4 को देखते हैं हम लोग। यहाँ पर इस पे क्या देखना है, जो संपूर्ण आपका संकुल आयन होता है उसको वर्गाकार कोष्ठक के अंदर बंद कर दिया जाता है। यानी उसको क्या करेंगे, एक बड़े ब्रैकेट के अंदर क्या किया जाता है, आपका संपूर्ण संकुल को क्या किया जाता है, लिख दिया जाता है आपका। उसके बाद रोल नंबर 5 में क्या बताया गया आपका कि जो संकुल आयन होता है उस पर जो उपस्थित आवेश होता है उसकी गणना कर करके क्या किया जाएगा, संकुल आयन के ऊपर क्या किया जाएगा, उसको लिखा जाता है आपका। अगर हम बात करेंगे संकुल आयन पर आवेश की गणना कैसे करेंगे आपका, तो होता है आपका क्या, आवेश बराबर क्या होता है आपका, आवेश बराबर होगा धातु की ऑक्सीकरण अवस्था के साथ क्या किया जाएगा, जोड़ा जाएगा आपका लिगेंड पर उपस्थित कुल आवेश। क्या किया जाएगा, कुल आवेश को क्या करेंगे, धातु का जो आपका ऑक्सीकरण संख्या आती है, लिगेंड पर उपस्थित जो कुल आवेश होता है, दोनों को ऐड किया जाएगा तो क्या बन जाएगा आपका आवेश। हम इस प्रकार से क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे और हम क्या करेंगे, उस संकुल आयन पे लगा दिया जाएगा आपका। अगर हम आगे बात करते हैं, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि हमने आपको जो रूल बताया, आपके 5 रूल बताए, उस रूल को अप्लाई करके किस प्रकार से जो हमारा JIPC नाम है इसका हम क्या बनाएंगे, आपका सूत्र रूप में इसको कन्वर्ट करेंगे आपका। चलिए देखते हैं आपका। अगर हम देखेंगे आपका यहाँ पे क्या दिया गया, आपका टेट्रा एमीन है, एक्वा है, क्लोरो, कोबाल्ट, थर्ड क्लोराइड। सबसे पहले हमें यहाँ पे देखना है, इसको 2 भागों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अगर हम यहाँ से भाग देखें तो इधर से मुझे समझ में आ रहा है आपका ये वाला भाग क्या है, आपका ये वाला भाग हमारा पॉजिटिव पार्ट में आता है आपका, और ये कैसा है, संकुल वाला भाग है आपका। जबकि पीछे वाला भाग कैसा आपका, एक आपका सामान्य आयन है आपका। हम यहाँ से देखें, ये Cl किसके लिए आता है, क्लोराइड पे आता है, Cl माइनस चार्ज आता है, हमने इसको अलग किया आपका। यहाँ वाले भाग में देखेंगे, सबसे पहले हमारा केंद्रीय धातु परमाणु कौन सा, आपका कोबाल्ट क्या हमारा केंद्रीय धातु परमाणु है, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, आपका कोबाल्ट लिख देंगे आपका। उसके बाद क्या करेंगे, आप यहाँ पे चेक करना है कि 3 आपके क्या लिगेंड लगे हुए हैं, कौन से, एक एमीन आता है, AM से चालू होता है, एक्वा आपका क्या है, आपका AQ से चालू होता है आपका, और क्लोरो C से चालू होता है। तो अल्फाबेट अरेंज में देखोगे तो AM आपका पहले आता है, AQ आपका बाद में आता है, और आपका क्लोरो क्या आता है, उसके बाद में आता है आपका। अगर आप आगे देखोगे इसी में, अगर हम AM में देखें तो एमीन को हम लोग लिखते कैसे हैं, एमीन आपकी क्या होती है, NH3 होता है आपका। तो जो NH3 होता है इस पे नाइट्रोजन परमाणु क्या करता है, एकांकी इलेक्ट्रॉन रखता है आपका। उसी प्रकार एक्वा क्या होता है, आपका जल होता है, H2 होता है। यहाँ पर ऑक्सीजन परमाणु क्या करता है, एकांकी इलेक्ट्रॉन रखता है आपका। और यहाँ पे क्लोरो यानी Cl है, तो Cl क्या करेगा, एकांकी इलेक्ट्रॉन रखेगा आपका। तो हम देखेंगे सबसे पहले एमीन जुड़ेगा, लेकिन एमीन का कौन सा पार्ट जोड़ा जाएगा, आपका नाइट्रोजन आपका पहले आगे रहेगा आपका, और हाइड्रोजन क्या रहेगा उसके पास पीछे रहेगा, क्योंकि नाइट्रोजन क्या करता है, बॉन्ड बनाने काम करता है। इसके कितने मॉलिक्यूल हैं, 4 मॉलिक्यूल हैं, तो क्या करेंगे, होल्ड 4 कर दिया जाएगा आपका। और इसके बाद क्या है, एक्वा में पहले ऑक्सीजन जुड़ेगा, क्योंकि ऑक्सीजन क्या करता है, आपका एकांकी इलेक्ट्रॉन बंद बनाने का काम करता है। तो यहाँ से OH2 लिखा जाएगा, ये हमारा दूसरा लिगेंड हो गया आपका। तीसरा क्या आपका क्लोरो, तो क्लोरो क्या होगा, Cl हो जाएगा आपका। और उसके बाद क्या किया जाएगा, आपका इसको पूरे जो आपका संकुल आयन वाला पार्ट है उसको क्या किया जाएगा, आपका बड़े कोष्ठक के अंदर क्या किया जाएगा, इसको बंद कर दिया जाता है। तो हम इसको क्या करेंगे, बड़े कोष्ठक में इसको बंद कर देंगे आपका। और इसके बाद क्या करेंगे, इस पर कितना आवेश आएगा, उस आवेश को क्या किया जाएगा, हम लोग यहाँ से ज्ञात करेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे कि धातु की ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पे कितनी दी गई आपको, यहाँ पे 3 दी गई है। हम क्या लिखेंगे, धातु की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है आपकी, +3 है आपका। ठीक है, और फिर प्लस क्या करेंगे आपका कि हमें देखना है कि जितने आपके लिगेंड हैं, लिगेंड पर आवेश कितना है आपका। अगर आप देखोगे जो एमीन है वह कैसा होता है, उदासीन होता है, यानी इस पर कोई आवेश नहीं, 0 हो जाएगा, × 4 कर देंगे आपका। प्लस अगर हम एक्वा कहेंगे, जो जल होता है उस पर कितना आवेश होता है आपका, तो उस पर वो भी उदासीन है, उसकी संख्या 1 है, 1 से मल्टीप्लाई किया जाएगा आपका। अच्छा, जो क्लोरो होता है उस पर कितना आवेश होता है आपका, उस पर -1 आवेश होता है आपका। कितना होता है आपका, -1 आवेश होता है। एक ही मॉलिक्यूल लगा तो हम क्या करेंगे, एक ही रखा जाएगा, 1 × 2 हो जाएगा आपका।
अब अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या निकलेगा आपका, यहाँ से निकलेगा +3 ये आपका 0 हो जाएगा, जी 0 हो जाएगा और -1। अगर इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर मुझे पता चला इस पे कितना है आपका +2 चार्ज आ रहा आपका। हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा ये संकुल वाला भाग है इस पर कितना आवेश आएगा आपका, +2 चार्ज आवेश आ गया आपका। आगे देखते हैं, यहाँ पर हमने देखा कि जो संकुल वाला पार्ट है उस पर कितना चार्ज है आपका, +2 चार्ज है। जो सामान्य आयन जो क्लोराइड आयन है उस पर कितना चार्ज है आपका, माइनस चार्ज है आपका। आपने फर्स्ट ईयर में हमने आपको बताया था, आपको 9th क्लास में बताया गया है कि किसी चीज़ का फॉर्मूला जब क्रिएट किया जाए, जैसे हमने कहा ए पर आपका +2 चार्ज है आपका, या बी पर हमारा मान लो -3 चार्ज है आपका। तो हम देखते हैं कि इसकी जो वैलेंसी है, जो चार्ज है वो क्या होता है, इसके नीचे लिखते हैं 3 जिसकी वैलेंसी इसके नीचे लिखा जाता है, यानी ऑक्सीकरण संख्या इसके लिए 2। हमेशा क्या किया जाता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया जाता है, यानी इसकी वैलेंसी इस पे चली जाएगी, इसका चार्ज इसके ऊपर चला जाएगा। तो फार्मूला क्या बनेगा आपका, बनता है आपका A3B2। इस प्रकार से फार्मूला क्रिएट होगा आपका। सेम आपको यहाँ पे भी ध्यान देना है, इसका चार्ज कितना है आपका 2 है, इस पे चार्ज कितना -1 है, यानी इसका जो चार्ज 1 है इस पे आएगा और जो 2 चार्ज किस पे जाएगा, इस पे जाएगा। तो यानी इससे हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा आपका, फॉर्मूला बन जाएगा आपका यहाँ सर आपका क्या, CONH3 का होल 4, आगे क्या आएगा OH2 और आपका Cl लार्ज ब्रैकेट, और बाहर क्या आ जाएगा आपका फिर Cl2। यानी जो आपका जो कंपाउंड दिया गया था, जो IUPAC नाम दिया गया, क्या दिया गया आपका, टेट्रा एमीन एक्वा क्लोरो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। इसका सूत्र क्या होगा आपका, जी बन के आपका इस प्रकार से तैयार होगा। आज की वीडियो में हमने आपको क्या समझाया, किस प्रकार से जो हमारा IUPAC नामकरण है उससे हम क्या करेंगे, उपसंयोजकों का सूत्र लिखा जाता है आपका। इन रूल को आप एक बार क्या करिएगा, अच्छे से समझिएगा, देखिएगा, और देखने के बाद नेक्स्ट वीडियो हम लोग क्या करेंगे, इससे रिलेटेड आपके बोर्ड एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आए हैं उसको क्या करेंगे, हम लोग सॉल्व करेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों में क्या करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।